ये मुसद्दिक मलिक ने भी अभी आज उन्होंने इनवाइट किया है मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा कि आप ये जो अपनी ट्विटर पोस्ट है इसको रिव्यू करें और डिलीट कर दें, और हम आपको गद्दार नहीं करेंगे लेकिन हम आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने एक तरफ से वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की जो वो होती है ख्वाहिश कि किसी तरह से इस टेम्परेचर को ठंडा किया जाए, उसका आगाज किया। कोई ऐसी चीज सुन रहे हैं आपकी, कोई मुज़ाकरात की भी कोई बातचीत निकल रही है? देखिए, ये बहुत संजीदगी से एफर्ट हो रही है। खाली इन्होंने मुसद्दिक मलिक ने नहीं कहा। गुज़िश्ता रात ख्वाजा आसिफ का भी बयान सुन लें। उन्होंने भी इसी तरफ इंडिकेट किया। लेकिन इशू ये है कि अब टाइम गुजर गया है। शहबाज शरीफ इक्तदार में आए हुए जितना भी अरसा हो गया उनको, वो खामोशी से बैठे रहे। उन्होंने जो प्रॉब्लम है नवाज शरीफ का भी ने भी और शहबाज शरीफ ने भी, हालांकि नवाज शरीफ कायद है, उनको करना चाहिए था, वो इस चक्कर में रहे कि पिंडी वाले खुद ही कर लेंगे उनके साथ जो भी तय करना है। भाई, आप सियासी हुकूमत हैं, आपका काम था। उससे पहले तो आप माहौल को बहुत गर्म करने में मसरूफ थे। आप जरा ख्वाजा आसिफ की तकरीरें देख लें पिछले 2-4 महीने की, और फिर बाकियों की भी। लेकिन आज भी मुसद्दिक मलिक ने जो एक बात कही है ना, उसकी वजह से मैं जरा मशकूक हूं। उन्होंने ये कहा है कि जी हमसे तो ये बात नहीं करना चाहते, तो ये किनसे बात करना चाहते हैं? बात तो ये उन्हीं से करना चाहते हैं। अगर आप संजीदगी से बात करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार और होता है। आपने पीटीआई को संजीदगी से पार्लियामेंट के अंदर एंगेज करना था। स्पीकर को लगा के आपने कर लिया। पीटीआई के जो लोग पार्लियामान के अंदर हैं, वो आपके साथ इमरान खान की मुखालफत के बावजूद जो पार्लियामान के उमूर हैं उन पर बातचीत कर रहे हैं। आप करना चाहते तो आप ये कर सकते थे। क्या नवाज शरीफ के मलिक रियाज के साथ ताल्लुकात नहीं है? मलिक रियाज के जहाज में फिरते रहे नवाज शरीफ। मलिक रियाज उनके साथ नाश्ता करते रहे हैं। शहबाज शरीफ के नहीं है? हैं। लेकिन ये इस चक्कर में रहे कि ये काम अब कोई और कर देगा, साढ़े करंदा ते काम नहीं। तो आप अब, जब आपके हाथ से सब चीजें फिसल गई हैं, तो अब आप ये कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि इमरान खान इनकी बात नहीं मानेगा। और इमरान खान का अपना एक गोल है, वो उसी गोल को अचीव करेगा। और उसका वो गोल है वही जो आपने बात की ना, कि जनरल आसिम मुनीर, वो उनको अंडर प्रेशर प्रेशर। करने की कोशिश करता रहेगा। उन्हीं पर तनकीद करता रहेगा, चाहे उसके जो भी नतायज हों। जी वो देखिए, वो तनकीद मतलब उनको भी पता है कि वो इस तरह तो आर्मी चीफ नहीं निकल सकता, लेकिन प्रेशर जो है वो जारी रहना चाहिए। और देखिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब आज जनरल आसिम मुनीर की तकरीरी हुई थी तो एक तनकीद तो या प्रेशर तो इमरान खान साहब की तरफ से आ ही रहा था, लेकिन जो रिटायर्ड सर्विसमैन थे उनकी तरफ से भी बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा था। रिटायर्ड जो फौजी हैं, रिटायर्ड जर्नैल हों, रिटायर्ड और ऑफिसर्स हों, वो भी इस चीज में पेश पेश थे। और वो आपको पता है कि उनकी अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है। और ये बहुत ही अजीबो गरीब अब एक मामला बन चुका है इजाज साहब, और मुझे इस चीज पर हैरानगी भी होती है कि ये जो पूरी रिटायर्ड जत्थे हैं, वो मतलब उनको मैंने पहली बार देखा है इस तरह से। क्योंकि इससे पहले तो ये होता था कि हर सफेद और स्याह जो फैसला किया एस्टेब्लिशमेंट ने, रिटायर्ड फौजी उसका दिफा करते थे। आज की सूरत हाल ऐसी नहीं है। आज की क्या, पिछले 2 साल से आधे से मतलब उनकी अक्सरियत जो है वो मौजूदा अपने जो हाजिर सर्विस चीफ है उसको भी यहया खान डिक्लेयर करा देगी। बाजवे को, जनरल बाजवा को गद्दार, और पता नहीं क्या मीर जाफर वो डिक्लेयर किया गया, वो भी दे वेंट अलॉन्ग। मुझे याद है एक रिटायर्ड अफसर ने मुझे उस वक्त कहा था 2022 के बाद, उन्होंने कहा कि इससे बुरा चीफ तो आया ही नहीं पाकिस्तान की तारीख में। मैंने कहा है, मैंने कहा इससे तो पहले जनरल याया ने तो आधा मुल्क तोड़ दिया था, जनरल अयूब ने ये किया, जनरल जिया ने वो किया। तो ये एक तरीके अदम एतमाद की पुष्ट पनाही करने के ऊपर जनरल बाजवा साहब जो है वो बदतरीन चीफ हो गए। ये कैसे हुआ? बहरहाल, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे इस वक्त हम खड़े हैं। उसकी वजह यह है कि ये तनाव अगर बढ़ेगा और इसमें अदलिया दूसरे फरीक के साथ खड़ी होगी, तो फिर ये टकराव जो है वो शदीद होगा और सिस्टम को गिरा देगा। ये तारीख हमें यही बताती है, तज्जिया यही बताता है। बल्ला करे ऐसा ना हो, मैं बिल्कुल गलत साबित हूं 100%, मैं ये दुआ करता हूं। लेकिन इस वक्त हालात वहीं पे पड़ रहे हैं। और इजाज साहब, मैं आखिर में ये भी आपको एक चीज बता दूं
कि ये जो तरीकाकार होता है इस तरह से अंदर ये मैसेजिंग करने का इदारे के अंदर कि वहां पे स्प्लिट लिया जाए, ये नहीं चलने वाला। मुझे ये भी नहीं समझ आती कि 9 मई भी हो गया, उससे पहले भी हो गया है। आप बात ये कि आप अपने सियासी मुखालफिन से बात करें, वहां पे कोई सियासी तहरीक से ही तब्दीली आती है। ये इदारे के अंदर छेड़छाड़ जो है वो टेम्पररी तौर पे तो शायद आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे देती है, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो दादा, मैं छोटी सी बात कहूं। जी कहिए। देखिए ना, इमरान खान कौमी मंजर पर 1978 में नमूदार हुए, तो उससे पहले वो क्रिकेट में थे, लेकिन कौमी मंजर पर नमूदार नहीं हुए थे। कौमी मंजर पर वो उस वक्त नमूदार हुए जब उन्होंने विश्वनाथ को एक बड़ी शानदार बॉल पर आउट किया। उसके बाद वो लोगों के हीरो बने। और फिर जो उनको ग्रीक मैथोलॉजी कैरेक्टर भी करार दिया गया, उनकी शख्सियत भी ऐसी थी, उसको बिल्डअप किया गया, और उसके बाद फिर उनको लेकर चले। ये जो अब के रिटायर्ड हजरात हैं, ये उस वक्त के नौजवान हैं जो इमरान खान के शहर में गिरफ्तार थे। उनके जो बेगमात थे, वालदैन थे, बच्चे थे, वो सब उस शहर में, वो उस शहर के साथ बड़े हुए हैं। तो इसलिए ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि वो लोग इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि वो उसकी मोहब्बत के असीर हैं। फिर दूसरा ये है कि जो जो फरीक मुखालिफ थे, मिसाल के तौर पर आसिफ अली जरदारी हो या नवाज शरीफ साहब हो, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। एस्टेब्लिशमेंट ने सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ किया। उस जमाने में लोग भी मोहब्बत में गिरफ्तार होते थे फौजियों की, तो वो उनकी बात पे कान धरते थे। अब जो है वो सारे लोग जो उस वक्त प्रोपेगेंडे पर कान धर लेते थे, अब वो कान धरने पर तैयार नहीं है। हालांकि उस वक्त भी प्रोपेगेंडा था, आज हो सकता है कुछ हकायक भी हों, लेकिन अब हालात तब्दील हो गए, और वो इमरान खान इसी बात का फायदा उठा। जी बहुत शुक्रिया इजाज भाई। और इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। लगता यही है कि अब आपका और हमारा साथ रेगुलर हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही इजाजत। और आपसे अब सोमवार को मुलाकात होगी। अपना ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज।